डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जुड़ गए जो कि सिद्ध हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। तो अनुराग जी के पास जाना चाहूंगी। अनुराग जी, जैसा कि मैम जिक्र कर रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग और बैच को लेकर उन्होंने जिक्र किया, तो अस्पताल और डॉक्टर की बात की जाए तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। जब सिरप्स आती हैं या दवाइयां आती हैं तो उसमें अस्पताल डॉक्टर्स की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या हम ये समझे कि यहाँ पर उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया गया? हाँ, रितु सिंह जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। लेकिन ये सारा इशू जो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है, ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। पिछली बार एक विदेश दवा भेजी गई थी, गाम्बिया कंट्री था, वहां भी टेस्ट की थी। तो ये डॉक्टर्स रिलेटेड इशू है ही नहीं। ये मेडिकल जो आपकी ड्रग कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं, उनके पार्ट पे बहुत बड़ा लेखना है, नॉट लेखना, इनकॉम्पिटेंसी है। जो हेल्थ है बेसिकली ये स्टेट सब्जेक्ट है। जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हेल्थ स्टेट में आता है, ड्रग्स कंकरेंट लिस्ट में आता है। मतलब कि सेंटर रेगुलेट तो कर सकता, रेगुलेशन तो दे सकता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मेवारी वो स्टेट को होती है। अब जो ड्रग जो कंपनीज हैं, जो खासतौर से जो निजी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, वो ऐसी जगह ढूंढती हैं दवा बनाने के लिए जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लेक्स है, जहाँ पे वो अपने ढंग का काम करा सके। उसमें ये परेशानी पैदा होती है। इसमें जो ये मामला उठा है, इसमें डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं है। इसमें वो दवा कहाँ बनी और कैसे बन पाई और कैसे मार्केट में आ गई, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वो कंपनी उसको लाइसेंस कैसे मिला? एक फार्मेको विजिलेंस चीज होती है कि आपने कोई दवा बनाई और मार्केट में भेजी, उसके बाद उसका फीडबैक क्या आ रहा है। इस तरह की कोई एजेंसी नहीं है हमारे काम पर, है तो होता नहीं कुछ। इट इज रियली शेमफुल फॉर अस, हमारे जो इंडिया वी कॉल आवर सेल्फ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे यहाँ ये हो रहा है। And doctors are not responsible. Hospitals are not responsible for this. It is the drug enforcement agencies of state who are responsible for this. CDSCO है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दे रेगुलेट। अभी बात चल रही थी, मैडम बोल रही थी कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, उसमें मना है कि नहीं करना है, लेकिन डिफरेंट स्टेट में बन रहा है। कैसे बन पा रहा है? तो बात हो रही है कि जो कफ सिरप को लेकर बात की थी, इन्हीं चीज को लेकर नहीं है। मिसयूज ऑफ ड्रग है, डेक्सामेथासोन, कोडीन, दे आर ओपियोइड्स। वो एडिक्शन वाले पोटेंशियल है उसमें, लोगों ले रहे हैं, उसको बैन हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट में मिल पा रहा है। कैसे मिल पा रहा है? जब बैन हो गई है कोई दवा तभी मैन्युफैक्चर हो रही है। कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है इसको? ये तो इस तरह का जब बात देखते हैं, जब स्कैंडल्स हो जाते हैं, तो हम इस चीज को, अभी आप फिल्म दिखा रही थी, अब हु आर द एक्टर्स हु आर एक्टिंग दिस फिल्म्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड? नायब तहसीलदार, ड्रग इंस्पेक्टर, हु आर दे? आई डोंट सपोज दे आर क्वालिफाइड एनफ टू एंटर दिस फील्ड तो एसेस की किस तरह की दवाएं, क्या हो रहा है। हम इतने एडवांसमेंट कर रहे हैं, हमारी कंट्री एडवांस में जा रहा है फेज में, हम दुनिया के लिए दवा बना रहे हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ हो रहा है। यूएस की दवा, जेनेरिक दवा इंडिया में बनती है, बड़ी कंपनी बनाती है, उनकी एफडीए के इंस्पेक्टर्स हैं, यहाँ आते अच्छी से अच्छी फैक्ट्री में इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। छोटी सी बात वो उठाते हैं उंगली। दे डोंट बिलीव इन इंडिया स्टेशन, दे सेंड देयर ओन टीम। तो हम अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन just because of lack of regulatory aspect on our side, we lack in this and we face these things which are happening. बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।